हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बेटा आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स से रिलेटेड होगी। तो बेटा जब भी पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो उस समय अगर वो चाहें तो वो अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट कर सकते हैं, और ज़्यादातर केसेस में पार्टनर अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। तो जब भी पार्टनर अपनी कैपिटल रीएडजस्ट करते हैं तो उस समय उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल और न्यू कैपिटल में जो भी डिफरेंस होता है उसकी एडजस्टमेंट के लिए एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। और अगर जिस पार्टनर की बच्चे कैपिटल एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो न्यू कैपिटल से अगर शॉर्ट होगी, कम होगी, तो उस केस में उस पार्टनर को जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट है कैपिटल का वो फर्म को पे करना पड़ता है। तो उस केस में एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर किसी पार्टनर की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो न्यू कैपिटल से बेटा ज़्यादा है तो जितना भी सरप्लस अमाउंट है कैपिटल का वो वह फर्म से विड्रॉ कर सकता है। तो जब भी पार्टनर ऐसा अमाउंट विड्रॉ करेगा उस समय एंट्री होगी कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए मैंने टीएस गरेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 29 सेलेक्ट किया है, जो कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर वाले चैप्टर से है। तो बच्चे क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में 4 पार्टनर्स हैं, सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। तो चारों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 2:3:3। तो 1 अप्रैल 2016 को उनकी बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है, जिसमें 4 पार्टनर्स की कैपिटल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और एसेट साइड में फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स गिवन हैं। तो बच्चे इन पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि वे अब अपने प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे, तो जिसके अकॉर्डिंगली ईच पार्टनर का शेयर होगा 1/4। तो इस समय उनकी गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो है 90,000 की, और उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं जो इस तरह हैं। क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड एट 1 लाख। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम जो है उसका अनुमान है 1 लाख तक। तो बच्चे क्योंकि इससे रिलेटेड ऑलरेडी फर्म के पास 75,000 का रिज़र्व है, तो सिर्फ 25,000 जो कि डिफरेंस है इन दोनों का उसी को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। तो जो 75,000 तक का क्लेम है वो हम रिज़र्व में से ही कवर अप करेंगे। तो अगर हमारा क्लेम रिज़र्व से लेस होता तो उस केस में हम कुछ भी अमाउंट रिवैल्यूएशन में शो नहीं करते। तो बेटा इस केस में हम सिर्फ 25,000 तक के क्लेम को रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। तो दूसरा जो है वो है फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हुई हैं 10% तक, तो ये भी रिवैल्यूएशन में हम शो करेंगे डेबिट साइड, क्योंकि ये फर्म के लॉस को शो कर रही है। तो इसी समय पार्टनर्स ने ये भी डिसाइड किया है कि वो अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए जिस पार्टनर को भी जितना कैश लेके आना पड़ेगा वो लेके आएगा, और जितना उनका एक्स्ट्रा होगा अमाउंट, सरप्लस होगा कैपिटल का अमाउंट, वो विड्रॉ कर सकता है। तो इस समय हमें इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू फर्म की बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। तो बेटा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जिसमें फर्स्ट वर्किंग नोट है सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करना या फिर गेन शेयर कैलकुलेट करना। तो बेटा इस वर्किंग नोट के लिए हमारे पास गिवन है ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। तो फॉर्मूला हम सैक्रिफाइस्ड शेयर वाला ही यूज़ करेंगे, कि है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो इसके अकॉर्डिंगली इसी फॉर्मूले को यूज़ करके सुरेश और रमेश दोनों का बेटा हमारे पास गेन शेयर आया है, जो कि है 1/2।
20 और महेश और गणेश इन दोनों का हमारे पास सेक्रीफाइस शेयर आया है जो भी है 1/20। तो सारे पार्टनर्स का जो शेयर है वो 1/20 ही है, पर 2 का गेन्ड है और 2 का सेक्रीफाइस्ड है। तो बेटा जो सेकंड वर्किंग नोट है हमारा वो है गुडविल ऑफ फर्म के बारे में। तो इस गुडविल की वैल्यूएशन जो हमें गिवन थी क्वेश्चन में उसी को यूज़ करके हम जितना भी गेन पार्टनर और सेक्रीफाइस्ड पार्टनर के जो शेयर हैं गुडविल में वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सुरेश और रमेश दोनों का गेन शेयर है, तो गुडविल में उनका शेयर आ रहा है 4500 ईच। ठीक है। तो इसी तरह बेटा महेश और गणेश का सेक्रीफाइस शेयर है, तो वो भी हम इसी तरह ही कैलकुलेट करेंगे, जो कि आ रहा है हमारे पास 4500 ईच। तो इस कैलकुलेशन में भी सारे पार्टनर्स का जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है गुडविल में एज ए शेयर सेक्रीफाइस और गेन वो 4500 ही आ रहा है। तो गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए बेटा जो जर्नल एंट्री होगी वो इस तरह होगी, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये दोनों गेन पार्टनर है तो जितना भी अमाउंट हमने उनका कैलकुलेट किया है उसके साथ डेबिट करेंगे। और टू महेश कैपिटल अकाउंट, टू गणेश कैपिटल अकाउंट, तो इनका भी जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है उसी के साथ हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो बच्चे ये एंट्री पोस्ट करने से हमें कैपिटल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करने में आसानी हो जाती है। तो जो बेटा नेक्स्ट 2 वर्किंग नोट हमें और प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एक होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड और एक होगा कैश अकाउंट से रिलेटेड। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला जो बेटा वर्किंग नोट है वो जब हम जो कैपिटल अकाउंट की सारी एंट्रीज पोस्ट कर लेंगे उसके बाद बनेगा। तो अब हम सोल्यूशन में सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे कि आपको पता ही है हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ के चेंज जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास एक तो क्लेम था वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के अगेंस्ट, तो जिसमें कि हमारे पास जिससे रिलेटेड हमारे पास रिज़र्व था 75,000 का। तो 25,000 का एक्सेस जो क्लेम है वो हमारी इंक्रीज़ इन लायबिलिटी को शो कर रहा है, तो वो हम यहाँ पे शो करेंगे डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट की, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 25,000 के साथ। तो दूसरी जो एडजस्टमेंट थी वो डेप्रिसिएशन थी फिक्स एसेट्स की, तो जो 10% कैलकुलेट करने पे 60,000 आ रही है। तो इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इनका इस अकाउंट का बैलेंस करने पे हमारे पास बेटा लॉस आ रहा है ऑन रिवैल्यूएशन, जो कि हम पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करेंगे और उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो कि सुरेश और रमेश दोनों का शेयर 17,000 है और महेश और गणेश का 25,500 ईच आ रहा है। तो बेटा इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ भी बेटा कंबाइन कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ही बनाया है ताकि टाइम सेव हो जाए। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड के लिए 4 कॉलम्स हैं, हर एक पार्टनर के लिए एक कॉलम। और जो सबसे पहली हमारी एंट्री होगी इस अकाउंट में वो होगी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल के साथ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ। तो जो कि सुरेश की कैपिटल 1 लाख है, रमेश की 1,50,000 है, महेश की कैपिटल 2 लाख है और गणेश की कैपिटल 2,50,000 है। तो इसके बाद बेटा हमने जो गुडविल की ट्रीटमेंट की है उसकी जो जर्नल एंट्री है उसकी अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम पोस्टिंग करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास सैक्रिफाइसिंग पार्टनर महेश और गणेश है तो उनके अमाउंट की पोस्टिंग क्रेडिट साइड होगी क्योंकि उनका अकाउंट क्रेडिट हुआ था। पर पोस्टिंग कैसे होगी? सुरेश और रमेश के कैपिटल अकाउंट के साथ। तो पर अमाउंट हम महेश और गणेश के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे। 4,500 ईच था जो हमने वर्किंग नोट 2 में कैलकुलेट किया, तो वही यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो दूसरी तरफ बेटा हम 2 महेश और गणेश के कैपिटल अकाउंट को लिखने के बाद अमाउंट जो है सुरेश और रमेश के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो बच्चे जो इसके बाद जब हमारी एंट्री होगी वो होगी रिवैल्यूएशन के लॉस को
जो है वो ट्रांसफ़र करने की। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखने के बाद जितना भी लॉस हमने कैलकुलेट किया है रिवैल्यूएशन अकाउंट के में वो हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो बेटा इसके अलावा हमारे पास कोई भी और एंट्री नहीं थी पास करने के लिए, पर क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक को समझना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जितनी भी हमारी एंट्रीज पास हुई हैं उसी से हम पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा एडजस्टेड कैपिटल कैसे करते हैं, जितना भी क्रेडिट साइड का टोटल होता है पार्टनर एक इंडिविजुअल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का, उसमें से हम डेबिट साइड का जितना भी टोटल होता है वो डिडक्ट करते हैं। तो इस तरह हम एडजस्टेड कैपिटल जो है वो फाइंड करते हैं ईच पार्टनर की, और उसके बाद जितनी भी टोटल कैपिटल होती है वो न्यू फर्म की टोटल कैपिटल होती है, और फिर उनको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट। तो बेटा वर्किंग नोट 3 में हम एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर कैलकुलेट करेंगे। सुरेश की कैपिटल है 78,500, रमेश की कैपिटल 1,28,500 और महेश की कैपिटल है 1,79,000 और गणेश की कैपिटल है 2,29,000 और टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म 6,15,000। तो बेटा इसको हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना है। तो सभी पार्टनर का इक्वल शेयर है तो इसीलिए जो कैपिटल आएगी न्यू वो भी सेम रहेगी। 4 के साथ डिवाइड करके ईच पार्टनर की जो कैपिटल आ रही है वो आ रही है 1,53,750। तो बच्चे टू बैलेंस कैरी डाउन में हम जो भी हमने कैपिटल कैलकुलेट की है वो यहाँ पे शो करेंगे। अदरवाइज़ बाकी जितने भी हम सम करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अलावा, उसमें हम ये एज ए बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं, पर यहाँ पे हम खुद कैलकुलेट करके इसे पोस्ट करेंगे। तो बच्चे इसको पोस्ट करने के बाद फिर हम इन सारे अकाउंट्स का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा बैलेंस फाइंड आउट करने पे हमारे पास ये आ रहा है कि जो महेश और गणेश हैं बेटा उनकी जो है एग्जिस्टिंग कैपिटल, उनकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उनकी न्यू कैपिटल से ज़्यादा है तो वो अमाउंट विड्रॉ करेंगे। तो महेश अमाउंट विड्रॉ करेगा 25,250 और गणेश विड्रॉ करेगा 75,250। तो इसको हम टू कैश अकाउंट के साथ एज ए बैलेंसिंग फिगर शो करेंगे। तो बेटा दूसरी तरफ जो सुरेश और रमेश है उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल उनकी न्यू कैपिटल से शॉर्ट है, तो उनको जो है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो लेके आएंगे फॉर्म में। तो जिसकी एंट्री हम पास करेंगे बाय कैश अकाउंट के साथ एज ए बैलेंसिंग फिगर अमाउंट। तो सुरेश लेके आएगा कैश 75,250 और रमेश लेके आएगा अमाउंट 25,250। तो बच्चे इस तरह हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कैश की ट्रांजैक्शंस आई हैं दोनों तरफ, और अगर हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस भी हो तो हम जो है कैश अकाउंट प्रिपेयर करके इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं था, पर फिर भी मैं आपको कैश अकाउंट में एज ए वर्किंग नोट बना के दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो कैश और बैंक से रिलेटेड तो आप कैसे अकाउंट बना के बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट तैयार करते हैं जिसका फॉर्मेट लायबिलिटीज़ अमाउंट एसेट्स अमाउंट एज इट इज़ ही होगा। तो बेटा कैपिटल अकाउंट में हम वही बैलेंस शो करेंगे जो अभी हमने कैलकुलेट किए हैं वर्किंग नोट 3 में। तो चारों पार्टनर्स की कैपिटल शो करके टोटल करेंगे जो कि 6,15,000 है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स में की अमाउंट में कोई चेंज नहीं है 1,70,000। तो बेटा क्लेम जो है वर्कमैन कंपनसेशन का वो 1 लाख है, तो वही यहाँ पे शो करेंगे क्योंकि अभी हमने पे नहीं किया, वो हमारी लायबिलिटी है। तो फिक्स एसेट्स में बेटा डेप्रिशिएशन डिडक्ट करने पे 5,40,000 आ रहा है और करंट एसेट्स का अमाउंट एज इट इज़ ही नोट कर देंगे 3,45,000। तो इस तरह बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल आएगा 8,85,000। तो आई होप बेटा आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाओगे। और कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी।